हे गाइस, सो आज हम लोग देखेंगे काउंट ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स। जैसे कि प्रॉब्लम स्टेट में मेंशन्ड है कि एक सॉर्टेड एरे दिया होगा हम लोग को जिसका साइज होगा n। उसमें हम लोग को फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि लेस देन या फिर इक्वल टू हैं एक गिवन एलिमेंट के। जो यहाँ पे x का वैल्यू है वो हम लोग को गिवन रहेगा। जैसे कि टेस्ट केस देख लेते हैं तो n = 6 है। एरे दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 4 5 8 10, ये एक सॉर्टेड एरे है और x का जो वैल्यू दिया है वो 9 है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि इस एरे में 9 से छोटा या 9 के इक्वल कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो 1 है, उससे छोटा 2 है, 4 है, 5 है और 8 है, यानी टोटल काउंट जो हो गया वो 5 हो गया। आउटपुट में 5 आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड टेस्ट केस देख लेते हैं। यहाँ पे 7 इनपुट है, 7 एलिमेंट्स हैं एरे में और जो x का जो वैल्यू दिया है वो 2 है, यानी 2 से छोटा या फिर 2 के इक्वल जितने एलिमेंट्स हैं इस एरे में उसको हम लोग को काउंट करना है। 2 से छोटा या 2 से इक्वल है या तो 1 है या तो वो 2 खुद है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन चेक करना है वो इक्वल का भी हम लोग को चेक करते रहना है। तो इसीलिए 1 2 3 4, यानी 4 जो आउटपुट में हम लोग को 4 प्रिंट करना है। चलिए इसका कोडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक काउंट नाम का वेरिएबल मानेंगे जिसको 0 से असाइन कर देंगे। उसके बाद एक i नाम का वेरिएबल होगा जो कि लूप के लिए काम आएगा, उसको 0 से असाइन कर देंगे। एक व्हाइल लूप चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक i का जो वैल्यू है वो n से कम हो और एंड लॉजिकल ऑपरेटर है ये। और जो एरे का एलिमेंट है उस ith पोजीशन पे जो एरे का एलिमेंट है वो लेस देन और इक्वल टू x होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम लोग को काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है और i को भी इंक्रीमेंट कर देना है। जैसे ही दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे कि या फिर i का जो वैल्यू है वो n के बराबर हो जाए या फिर n से ज़्यादा हो जाए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं एरे में, या फिर जो ith एलिमेंट का वैल्यू है वो x के ग्रेटर हो जाए, तब इस लूप से हम लोग को बाहर आना है। यहाँ पे हम लोगों ने एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है। उसके बाद लूप से बाहर आने के बाद हम लोग को काउंट का वैल्यू रिटर्न कर देना है। इसको रन करा के देख लेते हैं। सो पहला टेस्ट केस पास हो गया है। सेकेंड टेस्ट केस देख लेते हैं। n = 7 गिवन है। सो यहाँ पे ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।